अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा ये 21वां पाठ है और ऐसे हराम काम जिसको लोगों ने एकदम सामान्य समझ लिया, इस बारे हम चर्चा कर रहे हैं। आज जो मेरे शीर्षक का विषय है वो बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर, लेकिन अक्सर लोग जो है इस बीमारी में मुब्तला हैं, इस मर्ज में फंसे हुए हैं। कोई भी आदमी जो है इससे बचा हुआ नहीं है। हमें अपने आप पर इससे बहुत ही नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। वो क्या है? गीबत करना, चुगली करना, लगाना बझाना। मेरे भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए। बल्कि आज ऐसा होता है, कहीं भी कोई बैठक है, सभा है, मजलिस है, जहाँ दो चार लोग बैठे हुए हैं, उसमें जब तक एक दूसरे की, तीसरे आदमी की गीबत नहीं करेंगे, उस मजलिस की रौनक नहीं आएगी। यानी एक मजलिस का ये मेवा हो गया है। जैसे खाना में दाल है, सब्जी है, उसमें नमक ना डालें तो उसका टेस्ट नहीं मिलता है। ऐसे ही जब तक मजलिस में हमारे गीबत ना हो, किसी की चुगली ना हो, तब तक मज़ा ही नहीं आता। जब तक एक दूसरे का लोग मज़ा ना लें, उसकी बुराई ना बयान करें, उसके पीठ पीछे उसको जो है क्या कहते हैं, यानी उसको जलील ना करें। मेरे भाइयों, ये बहुत ही गलत चीज़ है। इंसानों को इससे दूर रहना चाहिए। आप गौर करें, ये ऐसा भयंकर पाप है मेरे भाइयों कि एक इंसान का ये हक है, आप जिसकी गीबत कर रहे हैं, जब तक उससे नहीं माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा आप। क्योंकि ये आपने अपने भाई की गीबत की है, उसकी चुगली की है, उसकी बुराई बयान की है, उससे आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी बुराई बयान की और फरमाया, वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा, अर्थात कोई किसी आदमी की गीबत ना करे, चुगली ना करे, बुराई ना बयान करे। और फरमाया, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई आदमी ये चाहता है कि वो अपने मुर्दार भाई, जीवित भाई का नहीं, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? मेरे भाइयों, एक तो भाई और दूसरा जिसकी मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया, क्या कोई अपने यानी मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? नहीं, कभी नहीं। फकरी तुम इसको नापसंद करोगे, फिर अपने भाई की गिबत क्यों बयान करते हो, उसकी चुगली क्यों करते हो, पीठ पीछे उसकी बुराई क्यों करते हो? इस्लाम धर्म ने इससे मना किया है। सचेत और सावधान रहने के लिए क्या, दूर रहने के लिए कहा। मेरे भाई, हमको इससे बचना चाहिए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुर्दार भाई कहा मेरे भाई, यानी जिसकी मृत्यु हो जाए। इसमें यह है, जैसे यानी हम अपने मुसलमान भाई या कोई भी भाई, चाहे जो भी है, मुस्लिम गैर मुस्लिम, किसी के भी हम बुराई बयान नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे उपस्थित नहीं है वो, अगर उपस्थित होता, हम उसके बारे में कुछ बुराई बयान कर रहे हैं तो अपनी सफाई बयान कर सकता था। वो अपने बारे में, अपनी आत्मा जो है प्रतिरक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए वो बातें पेश करता। लेकिन यहाँ पे उपस्थित नहीं, हम उसकी बुराई कर रहे हैं। तो गोया कि ऐसे जैसे यानी जिसका इंतकाल हो गया, जिसकी मृत्यु हो गई, अब हम उसको चाहे गीबत करें, चाहे बुराई बयान करें, चाहे कुछ भी करें, उसको कुछ प्रभाव नहीं होगा। उसकी तो मृत्यु हो गई। तो सेम ऐसे अल्लाह ने कहा कि जो यदि उपस्थित नहीं है भाई, आप उसकी गीबत बयान कर रहे हैं, गोया कि आप उसका मांस खा रहे हैं, उसका गोश्त खा रहे हैं। मेरे भाई का गोश्त ये हराम है। इसीलिए जैसे अपने भाई का गोश्त खाना हराम है, नाजायज़ है, वैसे ही गीबत करना हराम और नाजायज़ है। और जो एक दूसरे की गीबत करता है, गोया कि वो अपने मृतक भाई, अपने जो है इंतकाल किए हुए भाई का गोश्त खा रहा है, उसका मांस जो है खा रहा है। मेरे भाई, कितना भयंकर पाप है। गीबत किसको कहते हैं? गीबत का अर्थ क्या होता है? सहाबे किराम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से पूछा, अतदरून मल गीबा, क्या आप लोग जानते हैं गीबत किसको कहते हैं? तो सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल जो है बेहतर जानते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़िक्रू का अखा का बिमा यकरा, कि तुम अपने भाई की कोई ऐसी बात बयान करो जो उसको नापसंद हो, जो उसको अच्छा नहीं लगता है। सहाबे कराम ने कहा, अफराइत इन कान फी अखी मा अकुल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बताइए कि अगर
हम वो बातें कह रहे हैं जो हमारे भाई के अंदर मौजूद है, उसके अंदर वो बातें पाई जाती हैं, उसके अंदर वो कमी, वो त्रुटि, वो ऐब वो है उसके अंदर, तो क्या हम उसको बयान कर सकते हैं? क्या ये भी गीबत में आएगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही तो गीबत है। इन कान फीही मा तक़ूल फ़क़द इग़तबता, उसके अंदर जो बात, जो कमी पाई जा रही है, जो उसने गलती की है और तुमने किसी से बयान किया या उसको लोगों के सामने जाहिर किया, यही तो गीबत है, इसी को गीबत कहते हैं। व इल्लम यकुन फी, और अगर उसके अंदर वो बात नहीं पाई गई जो आपने बयान किया, फ़क़द बहत, तो आप एक तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये तो बहतान लगाना हुआ, इल्ज़ाम लगाना हुआ, लछना लगाना हुआ, आरोप लगाना हुआ, ये तो और भयंकर पाप है, आप तो झूठा आरोप लगा दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों, गीबत उसी को कहते हैं कि जो एक मुसलमान के अंदर या एक इंसान के अंदर, कोई भी इंसान पाई जाए और आप उसे जो है लोगों के सामने जाहिर कर दें, किसी का कोई ऐब देखें, कोई कमी और त्रुटि देखें और लोगों के सामने उसको बयान कर दें, ये सही नहीं है। आप यहाँ पर बैठे हैं और आपने किसी की कोई ऐब देखा, कोई भी उसकी कमी देखी, और आपको पता है कि अगर मैं इसको किसी से बयान करूँगा, अगर वो भाई जिसकी ये मतलब बात है, अगर वो सुन लेगा तो उसको तकलीफ़ होगी, फिर भी आप लोगों से बयान कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों आप समझ लीजिए आप गीबत कर रहे हैं, आप चुगली कर रहे हैं, आप जो है गलत काम कर रहे हैं। अपने ज़बान को कंट्रोल में कीजिए, अपने ज़बान को जो है कंट्रोल में कीजिए मेरे भाइयों। गीबत बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ही भयंकर चीज़ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे तो आपने देखा कुछ लोग हैं, उनके नाखून जो है तांबे के, अपने चेहरे को, अपने सीने को वो लोग नोच रहे हैं उससे, गिद्ध की तरह से। सहाबा क्या, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? फरमाया, हाउलाई लदीना याकुलूना लुहुमन नास, ये लोग गीबत करते थे, लोगों के पीठ पीछे रह के उनकी बुराई बयान करते थे। मेरे भाइयों, मैंने कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना होता है। आईना समझते हैं ना? आप शीशा के सामने, आईना के सामने खड़े हो जाएंगे और आपके चेहरे पे कुछ गंदगी लगी है, कुछ लगा हुआ है, तो आईना क्या करता है? आपको धीरे से बता देगा कि आपके चेहरे पे ये गंदगी लगी है, आप इसको साफ कर लीजिए, है कि नहीं? आप जाएंगे साफ कर लेंगे, फिर वो आईना किसी से कहने जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए ऐसा ही होना चाहिए। किसी के अंदर कोई कमी देखे, कोई त्रुटि देखे तो उसको बता दें, उसको बता दें, और किसी तीसरे से ना कहने जाए। जी, किसी तीसरे से ना कहने जाए। कुछ लोग मेरे ख्याल में मज़ा लेने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसका उपहास करने के लिए, उसको जलील और रुस्वा करने के लिए ऐसा करते हैं। हाँ, अगर किसी के अंदर कोई ऐसी आदत है और आप उसको समझा रहे हैं, वो नहीं मान रहा है, तो उसका जो गार्जियन है या उसका जो बड़ा आदमी, जो उसका जिम्मेदार है, अगर आप वाकई में उसकी इस्लाह चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, तो उससे बयान कर सकते हैं ताकि उससे उसकी सुधार हो जाए। सुधार करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बदनाम करने के लिए, उसको जलील और रुस्वा करने के लिए और इसी तरीके से उसका मज़ा लेने के लिए किसी भी भाई का जो है उसके बारे में बुराई बयान करना, मेरे भाइयों, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इंसानों को इससे दूर रहना चाहिए। चाहे ये गलती उसके शरीर में हो, उसके शरीर में कोई कमी या त्रुटि है जो वो पसंद नहीं करता कोई तीसरा आदमी जाने, और आपको मालूम है, बताते चले लोगों को, या उसके धर्म में कोई कमी है, दीन इस्लाम पे अमल करने से नहीं कर पा रहा है, ऐसी तरीके से और जो भी चीज़ है, जिस किसी के अंदर कुछ न कुछ कमी तो सबके अंदर पाई जाती है कि नहीं? तो चाहिए कि हम छुपा के रखें। अगर हम किसी के ऐब को छुपा के रखेंगे ना, तो अल्लाह ताला क़यामत में हमारे ऐब को भी छुपा देगा, हमारी कमी को भी छुपा देगा, लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं करेगा। मेरे भाइयों, आप इस हदीस पर गौर करें, कितने भयंकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ा सुनाई है और फरमाया कि अर्रिबा इथनाने व सबऊन बाबन, यानी ब्याज, सूद ब्याज जो होता है, सूद ब्याज, उसके 72 दरवाजे हैं, और उसका सबसे छोटा दरवाज़ा कि मिथलु इथियान रजुल उम्मा, अर्थात अपनी माँ से व्यभिचार करना, दुराचार करना, ज़िना करना, जो सूद ब्याज कितना ख़तरनाक है। और फरमाया व इन्न अर्ब रिबा इस्तितालतुर रजुली फ़ी इर्ज़ि अख़ीह, अर्थात सबसे बुरा, सबसे बड़ा सूद, सबसे बड़ा ब्याज जो है वो ये है कि अपने किसी मुसलमान भाई की इज्जत पर ज़बान दराजी करना,
अपने मुसलमान भाई के प्रतिष्ठा पर, उसकी इज्जत पर जो है सवाल खड़ा करना, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना, उसकी बुराई बयान करना, उसका जो स्वाभिमान है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो इज्जत और आबरू है, उसको जो है लोगों के सामने बयान करना, उसको चाक करना और जो है उसका मज़ा लेना। तो मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ा सूद है वाकई में। आप किसी अपने मुसलमान भाई की बुराई बयान कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप उससे सूद ले रहे हैं, आप जो है कर्जा ले रहे हैं उससे। क़यामत के दिन पाई पाई का हिसाब होगा और जो आपने बुराई बयान की है वो पूरा का पूरा हिस्सा लेगा आपसे। कुछ नहीं होगा, आपकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। इसी वजह से मेरे भाइयों, हमें हर तरह के बुराई से दूर रहना चाहिए। ख़ासतौर से अपनी ज़बान पे हमको हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। ज़बान का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरे भाई, मैंने कहा ना कि आज जो है मजलिस की शोभा, बैठक और सभा का सबसे बड़ा शोभा यही है कि लोग एक दूसरे की बुराई बयान करें। क्या फ़ायदा है? आप अपना काम कीजिए, बुराई क्यों बयान करते हैं? क्या फ़ायदा मिलता है आपको? मेरे भाई, यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर आप किसी सभा में बैठे हैं, किसी मजलिस में बैठे हैं और वहाँ पे बुराई हो रही है किसी की, तो आप ये ज़रूरी है, आप पर ये फ़र्ज़ है कि रोकें वहाँ पे लोगों को। ये नहीं कि सुनते रहें, नहीं, आप उसको रोकने की कोशिश करें। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपके पास क्षमता नहीं है, तो वहाँ से हट जाए। जी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रद्दा अन इर्ज़ि अख़ीहि रद्दल्लाहु अन वजहिही अन्नार यौमल क़ियामह। अर्थात कोई अपने मुसलमान भाई की किसी आबरूरेज़ी को दूर कर देता है, उसकी इज्जत पर पर्दा डालता है, उसके इज्जत और स्वाभिमान को, उसकी आबरू को बचा लेता है, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम के आग से दूर कर देंगे। मेरे भाई, इसी वजह से हमें चाहिए कि हम इस पर ध्यान दें। किसी के कान में शीशा डाल दिया जाए पिघला करके, मेरे भाइयों, ये बहुत भयंकर है। कोई आदमी किसी की बात सुने, किसी की गीबत सुने। और मेरे भाइयों, दूसरी बात यह है कि अन्नमीमा, देखें, एक है गीबत यानी बुराई बयान करना, किसी के कोई ऐब को लोगों के सामने बयान करना। अलगीबा व नमीमा दोनों जो है अरबी के शब्द हैं, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, यानी दोनों तकरीबन एक ही है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? नमीमा उसको बोलते हैं कि किसी एक की बात को दूसरे की बात तक पहुंचाना। समझ गए आप? यानी समझ लीजिए कि आप जो है डाकिया यानी पोस्टमैन बनना। कोई आदमी, कुछ लोग बात कर रहे हैं कहीं मजलिस में, सुना फला के बारे में, फौरन वहां से उठा जाकर के लगा दिया जिसके बारे में बात हो रही है। तो लोगों की बात को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना, ठीक है? क्यों करना? ताकि उनके दरमियान जो है इसकी जो ये बात हुई, हाँ आपके बारे में ये बातें कर रहे थे, उनको उससे बताएंगे, फिर उनकी बातें इनसे बताएंगे। ये जो है इस तरह की बातों को लगाना बचाना, मेरे भाई, ये नमीमा है। और ये गिबत से भी ज़्यादा भयंकर है। क्यों? क्योंकि इससे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है, उपद्रव होता है, रक्तपात होता है, उत्पात होता है। ऐसा दो एकदम बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, गहरे दोस्त हैं, तीसरा आदमी उनके बीच घुसता है और उनकी बुराई उससे, यहाँ तक कि मियाँ बीवी के अंदर भी एक आदमी तीसरा घुसता है और बीवी की बुराई उसके शौहर से, उसके शौहर की बुराई उसकी बीवी से करता है। और औरतें भी ऐसे होती हैं, यहाँ तक कि उनके दरमियान मतभेद करा देते हैं, इख्तलाफ पैदा कर देते हैं सब, और उनके दरमियान दुश्मनी, शत्रुता पैदा हो जाती है, जो है दो दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये जो आदमी तीसरा चमचागिरी जो करता है, मेरे भाइयों, ये बहुत ही भयंकर पाप है, बहुत ही भयंकर पाप है। इससे जो है उसको दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ऊपर कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, यही सब पैदा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन, जो बहुत ज़्यादा कसम खाने वाले जो लोग हैं उनकी बातों पर विश्वास मत करो। हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम, ये तो बदनाम लोग हैं और जो है एक दूसरे के जो अवगुण हैं, जो उसकी बुराइयां हैं, वो बयान करते रहते हैं और चुगली करते रहते हैं। रास्ते भर चुगली करते, बातें इधर उधर का लगाते बजाते, चमचागिरी करने में इनकी जो है सारा समय इनका बीत जाता है, सारा वक्त गुजर जाता है। मेरे भाइयों, ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, अर्थात चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोर जन्नत में प्रवेश ही नहीं कर सकता।
यहाँ तक कि वो अपने भाई से तौबा करे, अपने भाई से जो है माफ़ी मांगे और अल्लाह से सच्ची तौबा करे। मेरे भाई, क्योंकि वो बंधन को काट दे रहा है ना। दो मुसलमान आपस में मिले जुले हैं, दो भाई आपस में अच्छे से रह रहे हैं, ये जा करके उनके संबंध को, उनके रिश्ते को, उनकी दोस्ती को काट देता है, उनके अंदर दुश्मनी पैदा कर देता है। और ये बहुत ही भयंकर पाप है, इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए। मेरे भाइयों, आप गौर करें, कितनी जो है यानी रक़्क़त अंगेज़ हदीस है, सही बुखारी के अंदर है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, इससे मुसलमानों को डर जाना चाहिए, इंसानों को सचेत हो जाना चाहिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जो है गुजर रहे थे, तो एक बागीचा था, बागीचे में जो है वहीं पे दो कब्र थी, उसके पास से आपका गुजर हुआ तो आपने फरमाया इन्नहुमा युअज़्ज़बान, अर्थात इन दोनों को अजाब हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको सुनवा दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत है, जो है आपके चमत्कार में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान लिया और कहा इन दोनों को अजाब हो रहा है कब्र के अंदर, और इनको जो अजाब हो रहा है किसी बड़े काम की वजह से, किसी बड़े पाप की वजह से, किसी भयंकर पाप की वजह से इनको ये अजाब नहीं हो रहा है, बल्कि इनमें से जो एक आदमी है वो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, पेशाब करता था और जो है वैसे ही बगैर इस्तिंजा किए हुए बस चल देता था। कपड़े में पेशाब लगता, जिस्म में, उसके शरीर में पेशाब लग जाता था और ये उसकी परवाह नहीं करता था। इसी वजह से उसके कब्र में उसको अजाब हो रहा है। और जो दूसरा आदमी है, काना यमशी बिन नमीमा, वो चुगली करता था, गीबत करता था, इसे उसको कब्र में अजाब है। भाई, ये ऐसा गुनाह है गीबत करना, चुगली करना या पेशाब के कतरों से ना बचना कि इंसान के कब्र ही में अजाब होता है। इससे कब्र में आग लगा दी जाती है, कब्र में जो है उसको यातना और सजा दी जाती है। मेरे भाइयों, इसी वजह से जो है इन सब चीज़ों से दूर रहें, ऐसी गंदी आदत से, गंदे हरकत से दूर रहें। और ख़ास तौर से हम देखते हैं मेरे भाइयों, कहीं कुछ लोग ड्यूटी कर रहे हैं, या मस्जिद और मदरसा में भी कहीं ऐसा कोई कंपनी है या और कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे कई सारे लोग हैं, उसमें कुछ मुदीर होते हैं, कुछ जो है उसमें नाजिम होते हैं, कुछ जिम्मेदार होते हैं, कुछ शिक्षक होते हैं, अध्यापक जो होते हैं उनके बड़े बड़े, तो इसमें कुछ लोग जो चमचागिरी करते हैं ना, कितने भयंकर पाप कर रहे हैं मेरे भाइयों। वो लोग लगाते बजाते जो हैं अपनी बात मनवाने के लिए, या जो है क्या कहते हैं, वो जो है खुशामदी के लिए जो है एक दूसरे की गीबत और चुगली करते रहते हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत ही भयंकर पाप है। उससे इनको चाहे जो भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, बड़े हो, छोटे हो, सबको इससे दूर रहना चाहिए। जी, अगर कोई आदमी आलिम है, अगर ऐसा काम कर रहा है मेरे भाई, वो भी बहुत ही घटिया, बहुत ही बड़ा गुनाह का काम कर रहा है, उससे इसको बच जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। मेरे भाई, सबसे पहले आदमी अपने आप को देखे, अपनी कमी को देखे, अपनी कमी को सुधारने की कोशिश करे, दूसरे के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, है ना, नहीं पड़ना चाहिए। कबीरदास ने कहा ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो देखा मन अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो मेरे भाइयों, अपने बारे में आदमी सोचे समझे, ठीक है, और दूसरे के बारे में बुराई और उसकी पीठ के पीछे रह के जो है उसकी बुराई बयान करना, उसका मज़ा लेना, उसका उपहास करना और उसको ज़लील और रुसवा करना, मेरे भाइयों ये जायज़ और दुरुस्त नहीं, बहुत बड़ा गुनाह, इससे दूर रहना चाहिए। अपने बारे में देखिए, अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर गीबत और बुराई और हर गलत शब्द बोलने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हम सबको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा और शक्ति दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।